हैव यू एवर थॉट आपसे कम एक्सपीरियंस और कम क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को जॉब कैसे मिल गई? मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कई बार होते हुए देखा है और मैं आपको बता दूं, ये यूजुअली फेवरेटिज्म नहीं होता है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसके पीछे का रियल रीजन। पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स बीट्स क्वालिफिकेशन। इमेजिन candidate A and candidate B. Candidate A comes with 8 years of experience but lacks in communication skills. However, candidate B comes with 6.5 years of experience and he has got good communication skills. Candidate A was not able to answer the questions, or I would say he could not articulate the project he was working into, or he was not able to convince the panel that he is good enough for the job role. However, candidate B, having very good communication skills, was able to articulate whatever the projects he has done in his current organization or the past organization. Also, he was able to convince the panel that he could be a great fit for the role. So, note it down. Communication is part of your qualification. That's true. Tip number 2, attitude matter more than you think. कई बार कैंडिडेट एटीट्यूड को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ट्रस्ट मी, रिक्रूटर हो, हायरिंग मैनेजर हो या आपके इंटरव्यूअर्स हो, वो सभी आप में एटीट्यूड नोटिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो ये देखते हैं कि क्या आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो, या फिर क्या आप प्रोफेशनल हो, रिस्पेक्टफुल हो, या फिर क्या आप फ्लेक्सिबल हो, क्या आप ओनरशिप ले सकते हो। इस तरह के एटीट्यूड वो आप में नोटिस करते हैं। कई बार मैंने ये देखा है, जो कैंडिडेट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते हैं ना, वो बेटर स्टैंड आउट करते हैं देन अ कैंडिडेट हु इज ओवर कॉन्फिडेंट एंड अनइंटरेस्टेड इन द रोल। क्योंकि हम ये मानते हैं कि एटीट्यूड बहुत मुश्किल है चेंज करना, लेकिन अगर बात स्किल की आए तो वो तो सिखाया भी जा सकता है ओवर द टाइम। टिप नंबर 3, प्रिपरेशन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। कई बार क्या है, कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू और आई वुड से द अपॉर्चुनिटी दे लूज ओनली बिकॉज दे डिड नॉट प्रिपेयर। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसने आपसे अलग क्या किया, सोचा है कभी? उसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी रिसर्च की, जॉब डिस्क्रिप्शन को थ्रूली रीड किया है, उसने कुछ जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर किया इंटरव्यू में जाने से पहले। ये सारी जो प्रिपरेशन है ना, वो सीरियसनेस दिखाता है कैंडिडेट के, वो हाउ जेन्युइनली दैट कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड इनटू द रोल। Tip number 4, being the right fit. This is not something candidates see many of the times. Hiring is not always about technical skills. It is also about communication skills, team fitment, role requirement, and work environment. That is the reason sometimes candidate with less experience could be a good fit for this team. That doesn't mean the other candidate who got rejected is bad. It's just that he was not a good fit for this team. So, what should you do next अगर आप select नहीं हुए हो? Immediately ये मत सोच लो कि मैं अच्छा नहीं हूँ. Rather ask couple of questions to yourself. Did I prepare well? Did I answer confidently? Did I research about the organization? Was my attitude better at that time? Remember, every interview is a feedback. So next time, whenever you are going for the next interview, make sure you are improving one factor. So next time, if any candidate qualifies the interview whom you think was not good enough comparison to you, don't compare yourself with that person that I am not good. Instead, prepare yourself to be the strongest version of yourself. Remember one thing, कंपनीज कभी भी बेस्ट कैंडिडेट हायर नहीं करती है, बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट हायर नहीं करती है। दे हायर अ कैंडिडेट जिसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, उसने ये प्रूव किया कि मैं इस रोल को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। इफ माई टूडेज वीडियोज हैव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड द हायरिंग प्रोसेस बेटर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।